हेलो दोस्तों, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग सीखने की, पढ़ने की। रीजनिंग में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम सादृश्यता संबंधी कुछ क्वेश्चंस अब शुरुआत करते हैं। कौन से संबंधित? सादृश्यता संबंधित। रीजनिंग में सादृश्यता यानी समरूपता, समानता। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, तो उस एग्जाम में हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और उस क्वेश्चन का सही आंसर देना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें, जैसे कि मैं भी एग्जाम दिया हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें कोई एक चुनना होता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। लगता तो है कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वास्तव में कौन सा सही है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और यही जानने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो सादृश्यता संबंधित क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। दिया गया है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, या उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है। पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। यदि क्वेश्चन हमको समझ में आ गया तो आंसर देना हमारे लिए कोई भी मुश्किल का काम नहीं है। सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत क्लिक कर देंगे, काम हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड की कुछ मतलब माइक्रो सेकंड जिसको हम कहते हैं, माइक्रो सेकंड, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ सेकंड लेना पड़ेगा आपको क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, कुछ सेकंड, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं, मिनट का तो टाइम होता ही नहीं है। एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें हमारे पास मिनट का टाइम ही नहीं है। मुश्किल से 35 से 40 सेकंड हमको मिलता है एक क्वेश्चन पर, और उसी 35 से 40 सेकंड में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हल करना होता है। क्वेश्चन भी पढ़ना होता है, उसका आंसर भी देना होता है। तो सबसे पहले हम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, या तो मैं समझाने में या खुद समझने में थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ, लेकिन जब हमको पेपर देना होता है तो उस समय हमारे पास टाइम नहीं होता है। फटाफट पढ़िए, जैसे ही हम पढ़ते जाते हैं वर्ड के साथ हमारे दिमाग में उसका अर्थ भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, और फटाक से आंसर पर जा करके आंसर हमको देना पड़ता है। तो इसलिए हमको थोड़ा जल्दी समझना होता है। लेकिन यहाँ जब धीरे धीरे हम समझेंगे और समझ करके तब जा करके एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर तेजी से समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यहाँ समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा। कह रहा है कि जहाज, ध्यान दीजिएगा, जहाज यानी चलने वाली चीज। ठीक है, जैसे कप्तान से संबंधित है। कप्तान क्या है? कप्तान जहाज का सर्वेसर्वा, जहाज को चलाने वाला यानी जहाज को नियंत्रित करने वाला। कहने का तात्पर्य कि जिसकी देखरेख में जहाज चलती है। ठीक है, कप्तान कौन होता है? कप्तान वह होता है जिसकी देखरेख में जहाज चलती है। कप्तान यहाँ पर क्रिकेट वाला कप्तान नहीं, फुटबॉल वाला कप्तान नहीं, खैर वो भी हो सकता है। कप्तान की ही देखरेख में तो क्रिकेट के प्लेयर्स जो है खेलते हैं। कप्तान जिसको जैसे चाहता है वैसे भेजता है, जिसको चाहता है गेंदबाज को गेंदबाजी देता है, बैट्समैन को भेजता है बैटिंग करने के लिए, कैसे खेलना है ये बताता है। फील्ड के अंदर सारा कार्यभार जो होता है वो मुख्य रूप से कप्तान का ही होता है। तो ठीक वहाँ पर ये तो क्रिकेट की बात हो गई या अन्य खेल की बात हो गई, कैप्टन जिसको कहते हैं। यहाँ जहाज के कप्तान के बारे में कह रहा है, तो जहाज चलाने वाला कप्तान होता है और कप्तान की देखरेख में ही जहाज चलते हैं। जहाज पर और भी कर्मचारी होते हैं, लेकिन वो सारी कर्मचारी कप्तान के नियंत्रण में होते हैं, यानी जिसके नियंत्रण में जहाज चलता है। ठीक है, जिसके देखरेख में जहाज चलता है उसको हम कप्तान कहते हैं। तो अब देख लीजिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है यानी जिसकी देखरेख में जहाज चलता है, उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है यानी अखबार किसके देखरेख में, अखबार किसके देखरेख में प्रकाशित किया जाता है। किसके देखरेख में अखबार को जो है एक जगह से दूसरी जगह या छापना, उसका मुद्रण करना, प्रकाशन करना इत्यादि जो होता है वो किसके देखरेख में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पाठक। एक एक चीज को हम समझेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए, पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला। पाठक मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला के देखरेख में तो अखबार नहीं बनता है,
बस अखबार उसके पास पहुंच जाता है और वो लेकर के पढ़ता है, पढ़ करके उसमें जो बातें दी जाती है उस बात को समझता है। तो ये पाठक का काम है पढ़ना, अखबार को चलाना पाठक का काम नहीं है। मुद्रक यानी जो मुद्रण करता है, यानी उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसको कुछ देने का काम करता है, तो मुद्रक जो मुद्रण का काम करता है, लेकिन ये भी पूरे अखबार इसकी देखरेख में नहीं तैयार होती है, ठीक है। प्रकाशक का काम होता है प्रकाशित करना, ठीक है, यानी यह एक कर्मचारी हो गया, मुद्रक और प्रकाशक एक कर्मचारी उसके हो गए। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो बचा चौथा डी वाला, तो डी इसका मतलब सही है। देखिए इसमें दो तरीके हैं पहचानने का, एक तो आप सीधा सीधा पहचानिए कि कौन सही है, तो कौन सही है, तो संपादक, संपादक क्या करता है, पूरा कार्यभार संपादक का ही होता है, अखबार को छापने से लेकर के उसको प्रकाशित करना, उसका मुद्रण कैसे होगा, उसको कैसे पाठकों तक पहुंचाया जाएगा, उसमें कौन कौन से तत्व रखे जाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट रखे जाएंगे, जिससे कि हमारा अखबार ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा कार्यभार संपादक का होता है, संपादक की देख रेख में जो है अखबार छपता है, ठीक है। जो भी हेडिंग बनती है तो हेडिंग एक बार संपादक देखता है, देख करके ओके करता है, हाँ हेडिंग सही है, इसको छाप दो, तो छाप दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि सीधा हम आंसर पर पहुंच जाए कि कौन सही है, अगर ये पता चल गया तो ठीक है, नहीं पता चला तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन सही नहीं है, उचित नहीं है। तो पाठक उचित नहीं है, मुद्रक भी उचित नहीं है, मुद्रक का केवल मुद्रण करना इसका काम होता है, प्रकाशक का प्रकाशित करना काम होता है, संपादक का सारे कार्य होता है, उसका हेडलाइन देना, ये करना, मुद्रक को नियंत्रित करना, प्रकाशक को नियंत्रित करना, कैसे प्रकाशित करना है, पाठक तक कैसे पहुंचेगा ताकि उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद करके पढ़ेंगे, ये सारा कार्य जो होता है